वनडे के सभी एग्जाम्स के लिए एसडीजी गोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एसडीजी 1 में क्या है, एसडीजी 2 में क्या है या किससे रिलेटेड है। तो और उसके अलावा एसडीजी मतलब को इसको कब अपनाया गया था, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और हमेशा 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो जैसे इसके पहले एसडीजी के पहले जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी कि एमडीजी को अपनाया गया था। बाद में जो रियो की समिट होती है, रियो+20 2012 में इसकी समिट में जो है एक डॉक्यूमेंट लाया जाता है, द फ्यूचर वी वांट, उसमें जो है एसडीजी गोल्स को अपनाने की बात की जाती है। एसडीजी गोल्स का ढांचा पेश किया जाता है। उसके अलावा जो है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट हुआ था 2015 में, उसमें जो है 2030 तक 17 एसडीजी को अपनाने की बात की गई। और जो वर्तमान में यूएनडेसा है, वो इसके एसडीजी गोल से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अब कौन से एसडीजी में कौन से हैं, मतलब उसमें किसकी बात की गई है वो देखते हैं। तो एसडीजी 1 जो है वो नो पॉवर्टी की बात करता है। तो जहाँ पे गरीबी होगा वहाँ पे भुखमरी होगा, वहाँ पे आपको अच्छा हेल्थ नहीं मिलेगा, वहाँ पे एजुकेशन जो है क्वालिटी का नहीं होगा या एजुकेशन होगा ही नहीं। तो ये मतलब जैसे आप एक रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो नो पॉवर्टी पहले में है, फिर नो पॉवर्टी है तो वहाँ पे हंगर भी होगा, तो ज़ीरो हंगर वो 2 में है क्योंकि भुखमरी होती है। फिर उसके बाद तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग की बात आती है। तो एक अच्छी हेल्थ की बात इसमें है। फिर 4th में है जब आपको क्वालिटी का एजुकेशन, मतलब आपका अगर गरीबी है, भुखमरी है, आपका अच्छा हेल्थ नहीं है तो एजुकेशन कहाँ ही होगा। तो 4th में एजुकेशन की बात की गई है। 5th में जो है जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। 6 जो एसडीजी 6 है उसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई है। तो जो 6 है, मतलब अगर 6 को 6 पढ़ेंगे हिंदी में तो 6 मतलब आप स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात की गई है। स्वच्छ से आप 6 से रिलेट करके स्वच्छ को पढ़ सकते हैं, स्वच्छ जल। वैसे ही एसडीजी 7 मतलब साफ, तो साफ एनर्जी की बात की गई है। 7th में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है। वैसे ही 8 में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। और 9, तो जो 9 है वो इंग्लिश का जो आई होता है उसकी तरह दिखता है। 9 को ऐसे इंग्लिश वाले आई को ऐसे ही लिखते हैं, तो वैसे ही इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। मतलब उद्योग और नवाचार और अवसंरचनात्मक की बात 9 में की गई है। और 10 में है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, मतलब कि असमानताओं को कम करना, वो 10 में बात की गई है। वैसे 11 में जो है सस्टेनेबल सिटीज की बात की गई है एंड कम्युनिटीज, ये 11 में है। और 12th में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। और 13 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13 जो है वो जलवायु परिवर्तन से रिलेट है। और सबसे पहले जो है जीवन वो जल पर आया था, तो इसलिए 14 में जो है लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है। उसके बाद भूमि पर जो है जीवन आता है, जो कि 15 में इसकी बात की गई है, लाइफ ऑन लैंड में। 16 जो है प्लेस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब जस्टिस की बात अगर की गई है किसी में तो 16 है। और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। 17 जो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, तो जो गोल्स हैं उनके लिए पार्टनरशिप की बात की गई है। तो ये 17 गोल्स इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।